6 सितंबर 1965 का दिन हमारी तारीख का एक लाजवाल बाब है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमने कल भी अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी थी। हम पर जंग थोपी गई तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, जिसका मुजाहरा हमने बालाकोट के नाकाम हमले के जवाब में दिया। ऑपरेशन जिब्राल्टर, जो कि एक सीज फायर लाइन के अक्रॉस छोटा सा टेक्निकल ऑपरेशन था, जिसका सिर्फ ये मकसद था कि एवेल्युएट किया जाए कि कश्मीरियों के जो जज्बात हैं वो किस हद तक हैं और क्या वो कोई मुज़ाहमत के लिए तैयार हैं। तो उसमें हमें नाकामी हुई। पता चला कि जी वो इतने तैयारी नहीं है, कुछ लोग पकड़े भी गए। इंडियंस ने भी कम बहादुरी से काम नहीं किया, ये बात नहीं है कि वो प्लानिंग थी ना, हमारी तो प्लानिंग नहीं थी ना। वो प्लानिंग तो हमारी होनी चाहिए थी, शुरू तो हमने किया था। जी बिल्कुल। खेमकरन में ऑफेंसिव किया फर्स्ट आर्मर्ड डिव ने, वो फेलियर था। पाकिस्तान की हुकूमत के सरबराह थे जनरल प्रेसिडेंट फील्ड मार्शल अयूब खान साहब, और उनके फॉरेन मिनिस्टर थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। और इन्होंने खुफिया तौर पे अपने कमांडोज, फौज के लोग कश्मीर के अंदर भेज दिए खुफिया तौर पे, और उनका एजेंडा ये था कि वहाँ जाके लोगों को उकसाया जाए और लोगों को साथ लिया जाए, और एक हिंदुस्तान के खिलाफ एक अलहदगी की तहरीक जो है उसका आग लगाई जाए, और उनको हथियार दिए जाएं और उनको साथ लिया जाए, और ऐसे शो किया जाए कि ये अंदरून हिंदुस्तान कश्मीर इलाके से ये एक रेजिस्टेंस स्ट्रगल, ये इन्फिल्ट्रेशन हमने इन्फिल्ट्रेशन मई जून में करवाई। नहीं, हमने बड़ी हमाकतें की हैं। असल में जो 4 जंगें हमने हिंदुस्तान को लड़ी हैं वो हमने शुरू की है। हिंदुस्तान ने हमला नहीं किया। और पाकिस्तान का ये ख्याल था, हमारी हुकूमत का ये ख्याल था, अयूब खान साहब का, कि अगर हिंदुस्तान को तकलीफ भी हुई और हिंदुस्तान ने जंग भी की तो वो लाइन ऑफ कंट्रोल, कश्मीर में जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसी के ऊपर अटैक करेगा, इंटरनेशनल बॉर्डर पे नहीं करेगा। तो वहां हमारे डिफेंसेस बड़े तगड़े थे, और हमारा ये ख्याल था कि अगर हिंदुस्तान ने वहां जंग छेड़ी तो हम अपने टैंक्स जो है और अपनी आर्टिलरी जो है उसको, बिकॉज वो टेरेन जो है वो हमें सूट करती थी फॉर टैंक वॉरफेयर, हमारी एडवांटेज था। तो हमारा ये ख्याल था कि अगर प्रोवोक भी होते हैं तो इधर आएंगे, तो हम फिर इन्हें सबक सिखाएंगे, और फिर एक जंग छिड़ जाएगी और वो हमारे फायदे में जाएगी, क्योंकि हम टैंक्स को रोल कर देंगे। हिंदुस्तान ने जब अपनी असेसमेंट की तो उन्होंने सोचा कि अगर हमने यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर इनको तंग किया या इनको अटैक की तो वो नुकसानदेह हो सकती है। तो हिंदुस्तान ने इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर अटैक की। लेकिन असल जंग शुरू होती है जब इंटरनेशनल बॉर्डर पार हुआ, और इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया भारत ने, इंडियंस ने जी। तो फिर उसका प्रेशर रिलीज करने के लिए हमने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम किया। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया वाज द फर्स्ट टू ब्रेक द इंटरनेशनल बॉर्डर। तो जंग जिसे कहते हैं कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे इंडिया ने शुरू की, आगाज उन्होंने किया। उन्होंने लाहौर के ऊपर और सियालकोट सेक्टर में और लाहौर में उन्होंने अटैक किया। और आपको याद होगा उस वक्त बीबीसी ने भी ऐलान कर दिया था कि हिंदुस्तान की फौज जो है वो लाहौर में पहुंच चुकी है और यहाँ जिमखाना क्लब में छोटा पैग चुस्की का लगा रही है। एंटिसिपेट नहीं किया था कि ये होगा। कुछ एरिया उन्होंने लिया शकरगढ़ वगैरह में और उस इलाके में नारोवाल में, जिसके अपने दिफाई मजबूरियां थीं, जिसको शायद दिफा करना एक मुश्किल काम था। और 17 दिन हुए थे तो फील्ड मार्शल सब हाँप गए थे, गवर्नमेंट हाँप गई थी, और हम इधर उधर हाथ पैर मार रहे थे। तो वहां वो कह रहे थे पहुंच गए, और बीबीसी ने अनाउंस कर दिया था कि लाहौर गिर गया। इसलिए हमने प्रोवोक किया हिंदुस्तान को, कश्मीर में हमने लोग भेजे, हिंदुस्तान ने अक्रॉस द इंटरनेशनल लाइन अटैक किया और फिर एक जंग छिड़ गई। तो पहली बात यह है कि हिंदुस्तान ने किया या हमने किया? हमने किया। हिंदुस्तान ने फिर उधर से अटैक किया, हमने इन्फिल्ट्रेट लोग किए, प्रोवोक किया, और हिंदुस्तान ने इधर किया। दूसरी जो इसमें जो झूठ बोला जाता है वो ये कि हमने जीता। हमने बिल्कुल नहीं जीता, हमने नहीं जीता। दूसरी जो इसमें जो झूठ बोला जाता है वो ये कि हमने जीता, हमने बिल्कुल नहीं जीता, हमने नहीं जीता ना, बिल्कुल कोई नहीं हमारी जीत। तो ये भी गलत कि जी हाँ हिंदुस्तान भीख मांगने गया, ऐसी कोई बात नहीं थी। और ये जो था, ये जो यहाँ पे कहा गया है कि 5 गुना ज्यादा, तब 5 गुना ज्यादा वाली बात नहीं थी, तब तकरीबन पैरिटी थी। इसका रिकॉर्ड चेक किया, बिल्कुल ये रिकॉर्ड है कि हिंदुस्तान ने कोई रिक्वेस्ट नहीं की, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जो शो करता है कि हिंदुस्तान ने यूनाइटेड नेशंस को कहा कि आप बीच में पढ़ के उसकी बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। 65 का वो हो गया, और फिर हम उसके बाद जब 17 दिन हुए तो हम नर्वस हो गए थे। वो एयरफोर्स उसकी इस्तेमाल नहीं हुई, और मैं समझता हूँ हमारी फौज बच गई, वरना तबाह होती वहां फौज। 65 वॉर बाद में डेवलप हुई, शुरू हमने वहां से किया, पर वो जैसे आप स्लीप वॉक नहीं करते, रात को जो आप सोते हुए चलते हैं, आपको समझ नहीं, हमारे साथ ये वहां पे हुआ था जी। फिर इसके बाद ताशकंद में रूस में जाके अयूब खान साहब की, शास्त्री साहब थे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, उनके साथ मुलाकात हुई, वहां पीस अकॉर्ड साइन हुआ, ताशकंद एग्रीमेंट जिसे कहते हैं।
उस जमाने में हिंदुस्तान से अच्छे लगते थे, अच्छे हो या ना लगते, बेहतर, हाँ, लगते हम थे impression। कि यार PIA भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, खिलाड़ी भी अच्छे हैं, हॉकी मेडल भी जीत लिया है, सब कुछ है, ठीक है यार ये जो है ना पाकिस्तानी और ऐसे कर रहे हैं। इस 65 वॉर ने हमें डिरेल करके रख दिया, राइट, मुल्क को वो हटा दिया वहां।